हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक की बात करने जा रहे हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर आता है। फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर ये टॉपिक आता है जिसका नाम है बायएंड फोर्स। तो बायएंड फोर्स कौन सा फोर्स होता है, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो किसी भी फोर्स को जब हम लोग स्टडी करते हैं तो हम लोगों के लिए ये जरूरी है कुछ बातें जानना। जैसे कि पहली बात कि ये फोर्स कब लगेगा, सेकंड पॉइंट ये फोर्स कितना लगेगा, और थर्ड पॉइंट ये फोर्स की डायरेक्शन। ये फोर्स की डायरेक्शन मींस ये फोर्स कहाँ लगेगा। तो ये तीन बातें किसी भी फोर्स को समझने के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं कि फोर्स कब लगेगा, कितना लगेगा और कहाँ लगेगा। तो सबसे पहले अगर इसकी बात करें, फर्स्ट पॉइंट अगर इसकी बात करें कि ये फोर्स कब लगेगा, तो फोर्स कब लगेगा कि जब कोई बॉडी क्या हो, क्या हो बच्चों, जब कोई बॉडी पार्शियली पार्शियली या फिर कंप्लीटली पार्शियली या फिर कंप्लीटली सबमर्ज हो किसी फ्लूइड में कोई बॉडी पार्शियली या कंप्लीटली सबमर्ज होती है बच्चों, तो ये फोर्स लगता है। और सेकंड पॉइंट ये हो गया फोर्स कब लगता है। अब बात करते हैं फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है। फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है बायएंड फोर्स की। तो बायएंड फोर्स की जो डायरेक्शन होती है बच्चों, जो बायएंड फोर्स की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, अपवर्ड होती है। ओके, वो क्या होती है, वो डायरेक्शन जब हम लोग पढ़ेंगे अभी आर्किमिडीज, तो जो फ्लूइड डिस्प्लेस होता है उस फ्लूइड डिस्प्लेस का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, जिसको हम लोग सीओबी बोलते हैं, सीओबी, दैट इज एट सेंटर ऑफ बायंसी, एट सेंटर ऑफ बायंसी। तो सीओबी पर ये फोर्स एक्ट करता है बच्चों। और इसकी जो डायरेक्शन होती है, इसकी जो डायरेक्शन है आपकी, वो वर्टिकली अपवर्ड होती है। कैसी होती है, वर्टिकली अपवर्ड। और रही बात तीसरे पॉइंट की, तो तीसरा पॉइंट ये है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, बायएंड फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो बायएंड फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, अभी हम लोग उसको डिराइव भी करेंगे। तो बायएंड फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है, जिसको हम लोग अपथ्रस्ट भी बोलते हैं, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है बच्चों, उस मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला डिराइव होकर आता है, वो आता है वॉल्यूम ऑफ द सबमर्ज पार्ट। वॉल्यूम ऑफ द सबमर्ज पार्ट, जो किसी बॉडी का सबमर्ज पार्ट कितना फ्लूइड में बॉडी का सबमर्ज पार्ट है, इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, इनटू स्मॉल जी। फिर से एक बार देख लीजिए कि बायएंड फोर्स कब लगेगा, कितना लगेगा, कहाँ लगेगा। तो बॉडी अगर पार्शली या कंप्लीटली फ्लूइड में सबमर्ज है, और जो फोर्स लगेगा तब ये फोर्स आएगा, और ये फोर्स की डायरेक्शन सेंटर ऑफ बायंसी पर वर्टिकली अपवर्ड लगेगी। और रही बात इसके मैग्नीट्यूड की, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ द सबमर्ज पार्ट इनटू स्मॉल जी, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। तो अब हम लोग बात करेंगे बच्चों बायएंड फोर्स के डेरिवेशन की। दैट मींस ओरिजिन ऑफ एफ बी, इसके डेरिवेशन की बात करेंगे। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हम लोग एक बीकर में एक स्टैटिक फ्लूइड कंसीडर करेंगे। एक बीकर में एक स्टैटिक फ्लूइड कंसीडर करेंगे। उस स्टैटिक फ्लूइड में हम लोग उस बीकर के अंदर जो स्टैटिक फ्लूइड है, उस स्टैटिक फ्लूइड में हम लोग एक फ्लूइड का एलिमेंट एज्यूम कर लेंगे। क्या एज्यूम कर लेंगे, क्या एज्यूम कर लेंगे बच्चों, एक फ्लूइड का एलिमेंट। तो फ्लूइड के एलिमेंट में जो वर्टिकल जो फोर्सेस लिक्विड की वजह से लग रहे हैं बच्चों, वो दो फोर्सेस हैं। एक फोर्स ऊपर से जो लग रहा है उसको आप F1 एज्यूम कर लो, और जो नीचे से लग रहा है वर्टिकली अपवर्ड, उसको F2 एज्यूम कर लो। अब आपको जैसा कि पता है, यहाँ पर अपर लेयर पर फ्री सरफेस से जो हाइट दिखी जाए वो एक पर्टिकुलर H1 मान लो, और लोअर लेयर पर जो हाइट है वो H2 मान लो। ये हाइट आप H1 मान लो और इस हाइट को आप H2 मान लो। तो आज जैसा कि आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पर इन हाइट की डिफरेंस की वजह से यहाँ पर प्रेशर अलग होगा। यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, अगर प्रेशर अलग होगा तो बॉटम पॉइंट पर प्रेशर ज्यादा होगा अपर वाली लेयर से। इसकी वजह से जो F2 फोर्स आएगा वो F1 की वजह से, सॉरी, F1 से क्या आएगा, कम आएगा। F1 से क्या आएगा, कम आएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो नेट फोर्स है,
जो नेट फोर्स है लिक्विड की वजह से, नेट फोर्स ड्यू टू लिक्विड की वजह से बॉडी पर जो नेट फोर्स आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है आपका F2 माइनस F1। वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस तो आपको दिख रहे हैं। अगर हॉरिजॉन्टल में आप देखोगे बच्चों, तो किसी भी एक पॉइंट पर अगर आप देख रहे हो, मान लो फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पर आप देख रहे हो, तो दोनों की हाइट फ्री सरफेस से सेम है, तो जो प्रेशर एक्सर्ट होगा सेम लेवल पर, सेम प्रेशर होता है इक्विलिब्रियम में, तो वो फोर्स जो है आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि प्रेशर का कोई भी डिफरेंस नहीं है, प्रेशर का कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो अब अगर बात करें तो जो नेट फोर्स है वो आपका F2 माइनस F1 होगा। तो ये जो है यही बेसिक इसका रीजन होता है बायएंड फोर्स का, कि प्रेशर का डिफरेंस दो अलग अलग लेयर्स पर फ्रॉम द वर्टिकल सरफेस। तो ये आपका जो F2 माइनस F1 है बच्चों, ये किसकी वजह से आया? तो आपने देखा ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से आया, और प्रेशर डिफरेंस की वजह से आया तो एज पर द पास्कल्स लॉ ये जो प्रेशर डिफरेंस आया, ये वर्टिकल कॉलम में जो हाइट है, वर्टिकल कॉलम में जो हाइट है उसकी डिफरेंस की वजह से आया। तो इनकी जो दोनों की हाइट का डिफरेंस है H2 माइनस H1, H2 माइनस H1, उसको आप मान लीजिए H, इसको आप मान लीजिए H। तो ये जो बेसिक डिफरेंस है P2 माइनस P1, दैट इज कितना आया बच्चों? H इंटू रो इंटू जी, H इंटू रो इंटू जी, और लिक्विड के कॉलम की वजह से है तो आप यहाँ रो इंटू लिक्विड लगा दीजिए, रो इंटू लिक्विड। तो यहाँ पर ये जो फोर्स आपका अपथ्रस्ट का फॉर्मूला बना कि क्या मैग्नीट्यूड होता है, तो मैग्नीट्यूड आपका होता है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, डेंसिटी, यहाँ आपको डेंसिटी दिख रही है और हाइट। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम अगर देखा जाए इस फ्लूइड एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट। तो ये आपका क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ द सबमर्ज पार्ट, वॉल्यूम ऑफ द सबमर्ज पार्ट ऑफ द बॉडी इंटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू स्मॉल जी। तो ये एक आपका डेरिवेशन हो गया बायएंड फोर्स का। तो आपने देखा कि जो बायएंड फोर्स है, जो बायएंड फोर्स है, ये जो बायएंड फोर्स है आपका, ये किस पर डिपेंड करता है? ये आपका डिपेंड करता है इमर्स्ड पार्ट और वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, इमर्स पार्ट और वॉल्यूम ऑफ द बॉडी पर ये डिपेंड करता है आपका बायएंड फोर्स। और अगर सही से बोला जाए तो इमर्स पार्ट को देखा जाए तो जैसे कुछ न्यूमेरिकल हम लोग अभी करेंगे कैविटी के, तो वहां पर हम लोग बोले तो आउटर साइड वॉल्यूम, आउटर साइड वॉल्यूम पर डिपेंड करता है बॉडी के। ओके, इट डज नॉट डिपेंड, इट डज नॉट डिपेंड, ये इस पर डिपेंड नहीं करता है बच्चों कि बॉडी हॉलो है या फिर बॉडी सॉलिड है, बॉडी हॉलो है या फिर बॉडी सॉलिड है। तो अब हम लोग अगर बात करें, इसके मैग्नीट्यूड की बात हो गई, तो अगर अब हम लोग बात करें बच्चों, तो आर्किमिडीज एक फिजिसिस्ट थे, उन्होंने एक प्रिंसिपल अपना दिया था। तो उन्होंने ये बताया था, आप लोगों ने इसको 9th क्लास में पढ़ रखा है, कि जब कोई बॉडी को, अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज, व्हेन ए बॉडी इज सबमर्ज्ड इनसाइड ए फ्लूइड, जब कोई बॉडी फ्लूइड के अंदर सबमर्ज है और पार्शली है या कंप्लीटली है, पार्शली है या कंप्लीटली है, तो उस बॉडी पर क्या पढ़ा था आप लोगों ने? उस बॉडी पर सराउंडिंग मीडियम एक फोर्स लगाता है बच्चों, और उस फोर्स का जो, उसका जो फोर्स जो फ्लूइड एलिमेंट लगाता है, वो फोर्स किसके इक्वल होता है? वो फोर्स बच्चों जो इक्वल होता है वो वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, किसके इक्वल होता है? वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। तो वो जो फोर्स है जिसकी बात कर रहे हैं उसको अपथ्रस्ट बोला जाता है, और ये अपथ्रस्ट अकॉर्डिंग टू द आर्किमिडीज किसके इक्वल हो जाता है? वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, कि कितना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ उसके वेट के बराबर ये अपथ्रस्ट फोर्स हो जाता है।
एक छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों से कि मान लीजिए कि अगर बॉडी की सरफेस, अगर हम लोगों ने बॉडी को, जैसे देखिए अभी हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीटली इमर्स था, मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पर किसी बॉडी को इस तरीके से सरफेस पर रख दिया, क्या कर दिया, सरफेस पर रख दिया। तो सरफेस पर जब रखेंगे तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम सरफेस पर रख रहे हैं तो टॉप और बॉटम लेयर पर अगर आप प्रेशर देखेंगे तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अपथ्रस्ट की वैल्यू कितनी होगी। अगर आप किसी बॉडी को सरफेस पर रख रहे हैं तो वो उस पर अपथ्रस्ट की वैल्यू कितनी होगी, यस, तो उसमें अपथ्रस्ट की वैल्यू होगी बच्चों 0। क्यों 0 होगी, क्योंकि वहां जो प्रेशर का डिफरेंस है, जो प्रेशर का डिफरेंस है वो 0 है। और बाकी आपका स्टेटमेंट भी है कि बॉडी पार्शली या कंप्लीटली इमर्स होगी तभी उस पर बायएंड फोर्स लगेगा। तो बॉडी पर अपथ्रस्ट फोर्स की वैल्यू बच्चों 0 होगी। आपने डेली लाइफ में एग्जाम्पल भी देखा होगा। हालांकि अगर बात करी जाए तो फ्लूइड में एयर भी आता है बच्चों, तो यहाँ पर भी बायएंड फोर्स काम करता है। बायएंड फोर्स का एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड होता है बच्चों, लेकिन एयर की डेंसिटी बहुत कम होती है। एयर की डेंसिटी बहुत कम होती है, जिस वजह से जो अपथ्रस्ट का मैग्नीट्यूड है फ्लूइड में, एयर में, वो हम लोग नेग्लेक्ट मानते हैं। जैसे कि एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताएं आपको कि जैसे आपने किसी ऑब्जेक्ट का वेट मेजर किया स्प्रिंग बैलेंस से, तो स्प्रिंग बैलेंस आपका टेंशन की वैल्यू है और वो W के इक्वल हो जाती है। तो जब आपने उसका वेट मेजर किया, तो जब आपने वेट मेजर किया तो वो आपका ट्रू वेट हो जाता है, फॉर एग्जांपल 100 न्यूटन। लेकिन जब आपने उसी ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूइड में इमर्स कर दिया, तो जब आपने फ्लूइड में इमर्स कर दिया तो क्या हुआ बच्चों, फ्लूइड में जब आप उसको इमर्स कर देते हैं तो उसका जो वेट है, जब आपने इसको एयर में मेजर किया तो ये तो ट्रू है। और जब आपने इसको क्या किया बच्चों, जब आपने इसको किसी फ्लूइड में इमर्स कर दिया तो इसका वेट हो गया 80 न्यूटन। जब आपने इसे किसी लिक्विड में इमर्स कर दिया तो यहाँ पर ये बाकी जो है 20 न्यूटन कहाँ चला गया, तो ये इसका ऑब्जेक्ट का वेट क्या हो गया, लॉस हो गया। ऑब्जेक्ट का वेट क्या हो गया, लॉस हो गया। तो बच्चों यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो अपथ्रस्ट होता है, वो लॉस इन वेट ऑफ द बॉडी ने के वेट में कितना लॉस हुआ, अपथ्रस्ट की वैल्यू उसके बराबर होती है। और जो कि देखा जाए तो वैल्यू कितनी होगी बच्चों, जो वेट इसका ट्रू वेट है और माइनस इसका जो अपरेंट वेट है इज इक्वल टू FUP। ओके, तो इस पर बेस्ड हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं और फिर न्यूमेरिकल पर आते हैं। छोटा सा फॉर्मूला है, जैसे कि आपने देखा अभी थोड़ी देर पहले कि अपरेंट वेट इज इक्वल टू कितना होगा, अपरेंट वेट इज इक्वल टू आपका अगर आएगा तो क्या आएगा बच्चों, तो ये आएगा आपका ट्रू वेट आपका कितना है उसमें से बायएंड फोर्स आप क्या कर दो, माइनस कर दो। बायएंड फोर्स आप क्या कर दो, माइनस कर दो। तो ट्रू वेट बॉडी का क्या होगा बच्चों, वेट ऑफ द बॉडी माइनस वॉल्यूम ऑफ द सबमर्ज पार्ट इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू जी। मास का फॉर्मूला क्या होता है, बॉडी का मास बच्चों, बॉडी का मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम डेंसिटी किसकी, बॉडी की, इनटू स्मॉल जी माइनस सबमर्ज पार्ट इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू जी। तो यहाँ आप देख पा रहे होगे बच्चों कि हम लोग पूरा का पूरा बॉडी एयर में रख रहे हैं या फिर किस में रख रहे हैं, फ्लूइड में रख रहे हैं, पानी में रख रहे हैं। तो यहाँ पर सबमर्ज पार्ट जो होता है बच्चों, ये वॉल्यूम ऑफ द बॉडी के इक्वल आ जाएगा अगर बॉडी कंप्लीटली सबमर्ज है। अगर बॉडी कंप्लीटली सबमर्ज है तो ये उसके इक्वल आ जाएगा और हम लोग इसकी वैल्यू मान लेते हैं V। तो क्या आ गया, V डेंसिटी ऑफ द बॉडी इनटू G माइनस V डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू G। V और G को कॉमन ले लीजिए, अब V और G को कॉमन ले लीजिए तो डेंसिटी ऑफ द बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। ओके, इसको थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज कर सकते हैं आप, बॉडी की डेंसिटी को भी आप कॉमन ले सकते हैं। न्यूमेरिकल आपका इस पार्ट से भी लग जाएगा, न्यूमेरिकल इस पार्ट से भी लगेगा। और इसमें अगर आपने
डेंसिटी ऑफ द बॉडी को भी कॉमन ले लिया तो 1 माइनस रो एल बाई रो बी आ जाएगा। और ये आपका क्या होता है बच्चों, ये क्या होता है, ये आपका होता है मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी इनटू स्मॉल जी। तो ये आपका हो गया mg, mg ऑफ द बॉडी ब्रैकेट में 1 माइनस रो एल बाई रो बी। तो कुछ न्यूमेरिकल्स बच्चों आपके यहां से भी आएंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स आपके यहां से भी लग जाएंगे। जैसे एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं, एक बॉडी है जिसकी डेंसिटी दी गई है, बॉडी की डेंसिटी इज गिवन बच्चों, बॉडी की डेंसिटी 5000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और उस बॉडी का जो वॉल्यूम है बच्चों, उस बॉडी का वॉल्यूम है 5 सेंटीमीटर क्रॉस 5 सेंटीमीटर क्रॉस 6 सेंटीमीटर। और बॉडी को लिक्विड में वाटर दिया गया है, क्वेश्चन में कंप्लीटली इमर्स किया गया है, कंप्लीटली इमर्स। कहां पर कंप्लीटली इमर्स है, वाटर में। तो पूछा गया है फाइंड आउट द अपरेंट वेट ऑफ द बॉडी, अपरेंट वेट ऑफ द बॉडी। तो देखिए एक बार इसको ध्यान से, ये फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, W apparent is equal to V into G density of the body minus density of the liquid। तो वॉल्यूम कितना है बच्चों, SI यूनिट में चेंज कर लीजिए, 5 into 5 into 6 दैट इज 150 डिवाइडेड बाई 10 to the power 6 into 10 into डेंसिटी ऑफ द बॉडी 5000 माइनस डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, लिक्विड की डेंसिटी क्या होगी, जो वाटर की डेंसिटी होगी दैट इज 1000। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर इसकी जो वैल्यू आएगी, थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, 15 into 10 to the power -4 into 4000, इसकी वैल्यू आएगी आपकी 6 न्यूटन। देखा आपने, बेसिक फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया है यहाँ पर, बेसिक फॉर्मूला। अब बात करते हैं, आपको अगर यहां तक समझ में आ गया है तो अब हम लोग बात करें, अगर एक बार कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो किसी टॉपिक से रिलेटेड हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिस पर बेस्ड हमारे नीट में क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें सबसे पहला पॉइंट है, मान लीजिए हमने किसी एक फ्लूइड में बॉडी को क्या कर दिया, बॉडी को कंप्लीटली इमर्स कर दिया। और कंप्लीटली इमर्स करने के बाद हमने उसमें एक आइडियल स्ट्रिंग लगा दी जो मासलेस है और इनएक्सटेंसिबल है, और इसका जो मास है बच्चों वो स्मॉल m है, और ये बॉडी कंप्लीटली सबमर्ज है, कंप्लीटली सबमर्ज बॉडी है। और इस कंप्लीटली सबमर्ज बॉडी का जो वेट देखा जा रहा है, इसका जो वेट देखा जा रहा है बच्चों वो कितना आएगा, तो ध्यान से समझिएगा। क्या इस टेंशन की जो रीडिंग आएगी, इस टेंशन की जो रीडिंग आएगी, जो वर्टिकली जो इनवर्ट लग रहा है, टेंशन T और T सेम रहेगा क्योंकि एक इनएक्सटेंसिबल और मासलेस स्ट्रिंग है। तो क्या इसका जो वेट है बच्चों, जिसका नाम mg है, तो क्या T बराबर mg आएगा, या T ग्रेटर देन mg आएगा, या T स्मॉलर देन mg आएगा? समझ रहे हैं बात? तो यहाँ पर जब आप देख रहे होंगे तो थोड़ा ध्यान समझिएगा कि यहाँ पर इसके ऑब्जेक्ट कंप्लीटली इमर्स है, तो यहाँ बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और बॉडी का सेंटर ऑफ बायंसी दोनों एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड करेंगे। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है बच्चों, जिसका नाम है अपथ्रस्ट फोर्स, तो अपथ्रस्ट फोर्स जो बच्चों यहाँ लगता है वो बॉडी के वेट के अपोजिट टेंशन को सपोर्ट करता है। तो अगर डेरिवेशन पर चलें तो अभी हम लोग कर चुके हैं, हालांकि ये T प्लस FUP इज इक्वल टू mg, ठीक है। और अगर डेंसिटी बोला जाए इसकी, बॉडी की डेंसिटी रो बी और लिक्विड की डेंसिटी रो एल, तो T इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, मास इंटू जी ऑफ द बॉडी। तो इसका मतलब क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ द बॉडी इंटू वॉल्यूम इंटू जी माइनस वॉल्यूम ऑफ द सबमर्ज पार्ट। तो वॉल्यूम सेम हो जाएगा, वॉल्यूम सेम हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू जी। बिल्कुल सेम डेरिवेशन जो भी हम लोगों ने करा है
तो यहाँ पर हम लोग जब कॉमन लेंगे तो आपको मैंने बताया था अभी कि mg बाहर आ जाएगा 1 माइनस रो एल बाई रो बी, 1 माइनस रो एल बाई रो बी। तो शायद आप देख पा रहे होगे कि जो हमारा आंसर आ रहा है वो mg से कम आ रहा है। mg से क्या आ रहा है? mg से कम आएगी टेंशन। क्यों? कितनी कम आएगी? बात आती है कितनी, हाउ मच। तो ये जितनी कम आएगी उसी का नाम है बच्चों अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट की वैल्यू से के मैग्नीट्यूड के बराबर कम आएगी। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर किसी बॉडी का जो वेट है, किसी बॉडी का जो वेट है, ये एप्लीकेशंस हैं इसके एयर में WA, और किसी बॉडी का जो वेट है, किसी बॉडी का जो वेट है लिक्विड में, तो ये WL। तो अब अगर हम बात करें किसकी, अब अगर हम बात करें अपथ्रस्ट कितना होगा ड्यू टू लिक्विड, लिक्विड की वजह से अपथ्रस्ट कितना होगा। तो आर्किमिडीज ने बोला था कि जितना वेट में, जितना बॉडी के वेट में लॉस होगा, लॉस इन वेट ऑफ द बॉडी, बॉडी के वेट में जितना लॉस होगा उतना अपथ्रस्ट होगा। तो अगर देखा जाए फॉर्मूला, तो अपथ्रस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? WA माइनस WL, WA माइनस WL। अभी हम लोगों ने इसको न्यूमेरिकल में यूज भी किया था। थर्ड पॉइंट, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? अगर कोई बॉडी का जो वेट है एयर में, आपको गिवन है बच्चों WA, वाटर में अगर गिवन है W, और यहां पर एक अननोन लिक्विड है, एक ऐसा लिक्विड जिसकी डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी के बारे में आपको नहीं पता है, अननोन लिक्विड है, उसमें उसका वेट है WL। क्या वेट है? WL। तो यहां पर दो चीजें पूछी जाती हैं, जिसमें से पहला पार्ट है कि बॉडी की डेंसिटी क्या होगी। पहला पार्ट है बॉडी की डेंसिटी क्या होगी। तो आप लोगों ने रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, डेंसिटी ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द रेफरेंस फ्लूइड दैट इज वाटर। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द बॉडी अगर हम देखा है बच्चों, तो बॉडी की डेंसिटी डिवाइडेड बाय वाटर की डेंसिटी, हम लोग इसी को रेफरेंस लेते हैं। अब क्योंकि ऊपर सब वेट दिया है, आपको ऊपर सब वेट दिया है, तो डेंसिटी को वेट में चेंज करिए VG से मल्टीप्लाई करके, VG से मल्टीप्लाई करके इसको चेंज करिए। तो अब आप देखिए ऊपर आपको क्या दिखाई दे रहा है, ऊपर आपको दिख रहा है वो जो ऊपर पार्ट है वो आपको दिख रहा है वेट ऑफ द बॉडी। आपको क्या दिख रहा है? वेट ऑफ द बॉडी। और नीचे जो पार्ट दिख रहा है बच्चों, वो आपको दिख रहा है वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर। आर्किमिडीज के अकॉर्डिंग ये किसके बराबर होता है? आर्किमिडीज के अकॉर्डिंग ये अपथ्रस्ट के बराबर होता है। किसके बराबर? अपथ्रस्ट के बराबर होता है। और अपथ्रस्ट किसके बराबर है? ये लॉस इन वेट ऑफ द बॉडी बाई वाटर। तो बच्चों यहां फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला बनेगा WA, वेट ऑफ द बॉडी इन एयर, डिवाइडेड बाई, उसी वाले वेट को, एयर वाले को ट्रू मानते हैं, डिवाइडेड बाई WA माइनस WW, WA माइनस WW। ओके, ये क्या है आपका? ये अपथ्रस्ट ड्यू टू वाटर है, अपथ्रस्ट ड्यू टू वाटर। तो किसके बराबर होगा? लॉस होगा जो बॉडी के वेट में वाटर की वजह से। अब सेकेंड पार्ट क्या होता है बच्चों? यहां पर सेकेंड पार्ट होता है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अननोन लिक्विड। अननोन लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी कैसे निकालते हैं? कैसे निकाल लेंगे वहां पर? तो अननोन लिक्विड डिवाइडेड बाय वाटर, इसको भी आप चेंज करो, V रो L इंटू G डिवाइडेड बाई V रो वाटर इंटू G। ठीक है, अब इसको रीड करिए आप, क्या लिखा हुआ है ये? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू G। तो ये लिखा हुआ है बच्चों
अपथ्रस्ट ड्यू टू अननोन लिक्विड डिवाइडेड बाय अपथ्रस्ट ड्यू टू वाटर। ओके, तो अपथ्रस्ट किसके बराबर होता है? आर्किमिडीज के अकॉर्डिंग लॉस इन लिक्विड, लॉस इन वेट, वेट में कितना लॉस हुआ लिक्विड के कारण, लॉस में वेट कितना लॉस हुआ वाटर के कारण। तो ये आपका होगा WA माइनस WL डिवाइडेड बाई WA माइनस WW। क्लियर है ये? तो ये आपका हो गया थर्ड पार्ट, थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर? इस पर बेस कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, या एक पहले और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट और देख लेते हैं एक बार। फोर्थ पॉइंट में देखिए, यहां पर हमने एक क्या किया, एक वेइंग स्प्रिंग बैलेंस ले लिया। उस स्प्रिंग बैलेंस से हमने एक मास को अटैच किया, और इस स्प्रिंग बैलेंस ने एक रीडिंग ली इसकी, और रीडिंग लेकर आपको पता है कि ये जो स्ट्रेच होता है या कंप्रेस होता है, तो जो एक्सटेंशन कंप्रेशन है वो इसमें आता है, और वो वेट के इक्वल यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर जो रीडिंग आ रही है वो mg के इक्वल आ रही है। किसके इक्वल आ रही है? mg के इक्वल। अब हम लोगों ने एक बीकर ले लिया बच्चों। इस बीकर में हम लोगों ने एक लिक्विड को पार्शली फिल किया। एक लिक्विड है जो इनिशियली हमने पार्शियल फिल किया। ओके, और इसको हमने जो रखा है, इसको हम लोगों ने एक वेइंग मशीन पर रखा। वेइंग मशीन पर कुछ रीडिंग आ रही है, केस ए और केस बी। यहाँ पर रीडिंग जो आ रही है बच्चों, ये जो रीडिंग है वेइंग स्केल की, ये रीडिंग आ रही है आपकी WB, और यहाँ पर जो रीडिंग आ रही है वो WA। तो क्वेश्चन ये है, इफेक्ट ऑन द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, क्या इफेक्ट होगा? इफेक्ट ऑन रीडिंग, इनकी रीडिंग्स पर क्या इफेक्ट आएगा ऑफ स्प्रिंग बैलेंस में वेट जो WA है उससे कम हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, या ज्यादा हो जाएगा। और दूसरा जो है आपका वेइंग मशीन, दूसरा है बच्चों आपका वेइंग मशीन। क्लियर? वेइंग मशीन में क्या इफेक्ट आएगा? तो इन दोनों डायग्राम को अगर एक साथ मिला दिया जाए, और इस बॉडी को कब का इफेक्ट पूछ रहा है, जब ये बॉडी क्या होगी आपकी, जब ये बॉडी आपकी इसमें कंप्लीटली सबमर्ज होगी। क्या होगी? कंप्लीटली सबमर्ज होगी। तो कैसे देखेंगे, एक बार देख लीजिए। जब इस बॉडी को हम लोग इसमें इमर्स करेंगे, तो इमर्स करने पर क्या होगा, एक मिनट, इमर्स करने पर क्या होगा बच्चों? इमर्स करने पर हम लोग इस पर अगर वेट दिखाएं, तो यहाँ पर वेट इसका डाउनवर्ड लग ही रहा है। जो भी रीडिंग थी पहले नॉर्मल, यहाँ पर जो भी रीडिंग आ रही थी ये kx के इक्वल थी, ये इसका वेट है। लेकिन आप देखें यहाँ पर एक और फोर्स है जो बाद में एक्ट करेगा जब ये लिक्विड में बॉडी सबमर्ज होगी, जिसका नाम अपथ्रस्ट फोर्स है। जिसका नाम क्या है? अपथ्रस्ट फोर्स है बच्चों। तो इसकी जो रीडिंग आएगी, जो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग आएगी, उसमें वेट अब वो जो शो करेगा उसका नाम WA' मान लो, तो वो अपथ्रस्ट उसका दोस्त हो जाएगा, उसको सपोर्ट करेगा। तो उसकी रीडिंग क्या हो जाएगी बच्चों? उसकी रीडिंग जो है अपथ्रस्ट के अमाउंट से कम हो जाएगी। अपथ्रस्ट के अमाउंट से क्या हो जाएगी बच्चों? कम हो जाएगी। और ये वाटर ने उस बॉडी पर फोर्स लगाया, तो वो बॉडी इस वाटर पर भी फोर्स लगाएगी, और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? इस फोर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम अपथ्रस्ट के बराबर होगा। तो यहाँ पर जो रीडिंग इसकी आएगी, बच्चों, इसको WB' नाम दे दो, तो वो सेम अमाउंट से बढ़ जाएगी। सेम अमाउंट से क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। बात आगे समझ में आपको? सेम अमाउंट से इंक्रीज हो जाएगी।
अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई एक बॉडी है और इस बॉडी को हमने विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग वाटर में सबमर्ज कर दिया। इस बॉडी को हमने विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग वाटर में सबमर्ज कर दिया और एक रिजिड सपोर्ट से हमने उसको अटैच कर दिया। ध्यान से देखिए, जो हमने पॉइंट्स लिखाए हैं उसी पर बेस्ड एप्लीकेशन है ये जो बॉडी है, ये बॉडी कंप्लीटली सबमर्ज है। फर्स्ट पॉइंट, कंप्लीटली सबमर्ज इन वाटर। तो आपको बताना है कि कितना डिक्रीमेंट होगा, कितना डिक्रीमेंट होगा टेंशन में। तो इस बॉडी का मास m है, इसको हमने कंप्लीटली सबमर्ज कर रखा है बच्चों। तो यहाँ पर इसके दो मेथड हैं। पहले मेथड की बात करें तो मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा था कि अब इसको बाहर देखेंगे। ध्यान समझिएगा, टेंशन पहले कितना था बाद में कितना है। तो पहले जो था टी इनिशियल बराबर mg और टी फाइनल इज इक्वल टू, मैंने फॉर्मूला भी बताया आपको क्या होता है फॉर्मूला, mg 1 माइनस रो एल बाई रो बी, रो एल बाई रो बी। तो मास कितना m g। कुछ चीजें यहाँ गिवन भी हैं आपको। इसका मास गिवन है आपको 4 kg, इसका मास गिवन है 4 kg और रिलेटिव डेंसिटी ऑफ बॉडी आपको गिवन है 8। तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए आप। जब आप इसकी वैल्यू रख देंगे, यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये, इसकी वैल्यू रखेंगे 4 इंटू 10 1 माइनस रो ऑफ द वाटर। लिक्विड कौन है यहाँ पर, वाटर है। और बॉडी की डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी आपको 8 दी है। तो आप लिख सकते हो, आपको फॉर्मूला पता होगा। अगर इसको एब्सोल्यूट डेंसिटी के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या कर सकते हो आप, ये रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द वाटर। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द बॉडी क्या हो जाएगी, 8 इंटू रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर। तो वो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा जो स्टेप आएगा वो 40 न्यूटन। और पहले वाले में कितना आएगा, 40 नहीं आएगा, ये 35 न्यूटन आएगा। और पहले कितना आएगा, 40 न्यूटन। तो आपका जो डिक्रीमेंट आया बच्चों, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, वो आपका 35 न्यूटन आया। लेकिन इसका एक और भी मेथड है, ध्यान से देखिए कि जो आपकी टेंशन में कमी आई है, क्या आप एनालाइज कर पा रहे हो। जो टेंशन में जो डिक्रीमेंट आया है वो किसकी वजह से आया है, किसकी वजह से आया है बच्चों, ड्यू टू अपथ्रस्ट। किसकी वजह से आया है, ड्यू टू अपथ्रस्ट। और ये किसके बराबर होता है, वॉल्यूम ऑफ द सबमर्ज पार्ट डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू जी। तो डायरेक्ट हम लोग यहां से कर सकते थे इसको। वॉल्यूम कितना होगा, मास ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द बॉडी, डेंसिटी ऑफ द वाटर इनटू जी। तो एक लाइन में यहाँ हो सकता है, मास ऑफ द बॉडी कितना है 4, बॉडी की डेंसिटी कितनी है 8 इंटू रो डब्ल्यू इंटू जी। कैंसिल आउट हो गया, 40 डिवाइडेड बाई 8 दैट इज 5 न्यूटन। ओके, तो ये दूसरा मेथड है इसको करने का, ये दूसरा मेथड है आपका। आप देखिए कि डिक्रीमेंट कितना होगा टेंशन में, जितना उसका अपथ्रस्ट लग रहा होगा वो डिक्रीमेंट होगा। ओके, तो आज की क्लास में बच्चों हम लोग इतना ही डिस्कस करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट।